रेलवे के एस्केलेटर तो स्टेशन पर सबको सुविधा देने के लिए लगाए जाते हैं, मगर क्या आपको पता है कि सेंट्रल और वेस्टर्न रेलवे में इनके मेंटेनेंस के खर्च में कितना बड़ा फर्क है। आरटीआई से जो खुलासा हुआ है उसे सुनकर आप हैरान हो जाएंगे। जहां वेस्टर्न रेलवे का खर्च एकदम वाजिब है, वहीं सेंट्रल रेलवे में कुछ गड़बड़ झाला लगती है। आरटीआई एक्टिविस्ट ने रेलवे से एक्सेलेटर मेंटेनेंस के खर्च के बारे में जब पूछा था तो जो जवाब मिला उसने सबको चौंका दिया है। वेस्टर्न रेलवे एक एस्केलेटर को चलाने के लिए सालाना सिर्फ 1.85 लाख रुपए खर्च करती है, तो उसके ठीक विपरीत सेंट्रल रेलवे का खर्च दोगुने से भी ज्यादा है। पूरे 2.97 लाख रुपए प्रति एस्केलेटर। हिसाब लगाएं तो वेस्टर्न रेलवे रोजाना एक एस्केलेटर पर 500 रुपए लगाती है, जबकि सेंट्रल रेलवे 800 रुपए से भी ज्यादा। मुंबई के चर्चित गैंगस्टर कुमार पिल्ले को एक पुराने केस में कोर्ट ने बरी कर दिया है। बिल्डर के दफ्तर पर फायरिंग के आरोप में उस पर मुकदमा चल रहा था। सिंगापुर से पकड़कर लाने के बाद ये पिल्ले के खिलाफ तीसरा केस था और इस केस में भी वो बच निकला है। 2009 में मुंबई के कांजूर मार्ग में किसी ने लोढ़ा डेवलपर्स के दफ्तर में घुसकर फायरिंग की थी। गार्ड चमत्कार से बच गया था। जाते जाते हमलावर ने एक चिट छोड़ी थी जिस पर बिल्डर को धमकी और एक फोन नंबर लिखा हुआ था। पुलिस ने 5 लोगों पर केस किया था और कहा था कि पैसे मांगने के लिए बिल्डर पर यह हमला पिल्ले ने करवाया है। हालांकि वो उस वक्त भागा हुआ था। 2013 में कोर्ट ने उन 5 आरोपियों को कसूरवार नहीं पाया और छोड़ दिया। पिल्ले और उसके साथी भास्कर पुजारी को पकड़ा नहीं जा सका था, इसलिए इनका मुकदमा अलग से चला। मगर अब कोर्ट ने इन दोनों को भी ये कहते हुए बरी कर दिया है कि अभियोजन पक्ष के पास उन पर लगे आरोपों को साबित करने के लिए सबूत नहीं है। मुंबई के घाटकोपर इलाके में चुनाव आयोग की टीम ने बड़ी कार्रवाई की है। एक गाड़ी की तलाशी में 72 लाख रुपए कैश मिले हैं। जांच में पता चला है कि ये पैसा नवी मुंबई के एक बिल्डर का है और इसका चुनाव से कोई लेना देना नहीं है। मंगलवार की रात घाटकोपर के नील योग स्क्वायर मॉल के पास चुनाव आयोग की टीम ने एक गाड़ी रोकी थी और जाँच की थी। गाड़ी के अंदर से 72,39,000 का भारी कैश मिला था। गाड़ी में दिलीप नाथानी और अतुल नाथानी नाम के 2 लोग सवार थे। उन्होंने अपने आप को चार्टर्ड अकाउंटेंट बताया और कहा कि ये पैसा वसई के किसी बिल्डर का है और इनकम टैक्स भरने ले जा रहे थे। मुंबई के चालाक बिल्डरों के कारनामे तो सुने ही होंगे आपने। ताज़ा मामला यह है कि माटुंगा के 4 बिल्डरों ने मिलकर एक एनआरआई भाई को 11 करोड़ का चूना लगा दिया है। बेचारे को इन्वेस्ट करवाकर पैसे ऐंठ लिए और हाथ में कुछ नहीं आया। एनआरआई निजार विरानी दुबई में रहते हैं और वहीं बिजनेस करते हैं। मुंबई के गजानन बिल्डर्स कंपनी का धांजी गाला इनके पास गया था और बोला था कि ओशिवरा में 2 एसआरए प्रोजेक्ट है, तगड़ा प्रॉफिट मिलेगा, बस पैसा लगा दो। विरानी साहब ने MOU वगैरह साइन किया और फटाफट 11 करोड़ रुपए दे दिए। मुनाफा का इंतजार करते करते जब कई साल बीत गए पर एक पैसा भी नहीं मिला, तो आखिरकार पिछले साल जब मुंबई आए तो बिल्डर से हिसाब किताब मांगा। बिल्डर साहब ने टाल दिया, बोला पेपर्स वकील के पास हैं। वकील से मिले तो वो भी कॉपी देने को तैयार नहीं हुआ। बेचारे विरानी भाई को शक हुआ। थोड़ा पता किया तो मालूम चला कि ये बिल्डर तो 200 से भी ज्यादा फ्लैट बेच चुका है और उनका हिस्सा मार रहे हैं। इसके बाद सीधे पुलिस के पास गए और सारी कहानी सुना दी। इन धोखेबाज बिल्डरों ने तो एडलवाइज फंड वालों से 175 करोड़ का लोन भी उठा रखा है और एनआरआई भाई को बताना भी जरूरी नहीं समझा। पुलिस ने इन बिल्डरों के खिलाफ आईपीसी की कई धाराओं के तहत FIR दर्ज कर लिया है और मामले की तह तक पहुंचने में जुट गई है। लोकसभा चुनाव की घोषणा होते ही असामाजिक तत्व सोशल मीडिया पर एक्टिव हो गए हैं। चुनाव के दौरान कई उपद्रवी समाज की शांति भंग करने के लिए संतों, महापुरुषों, राजनेताओं के आपत्तिजनक फोटो मॉर्फ कर सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हैं। ऐसे ही उपद्रवी ने संत स्वामी समर्थ के चित्र पर नरेंद्र मोदी का चेहरा लगाकर विवादित पोस्ट वायरल किया है। वायरल फोटो पर संज्ञान लेते हुए मीरा भाईंदर की निर्दलीय विधायक गीता जैन ने पुलिस से शिकायत कर फोटो पोस्ट करने वाले आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है।